नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 महाजनपद पीआर प्राचीन भारत, इतिहास और संस्कृति से भरा देश जहां बहुत सारे राज्य और साम्राज्य थे। उन्हीं में से एक था पांचाल राज्य, जिसकी राजधानी थी कंपिल। ये राज्य अपनी वीरता, ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। पांचाल की कहानी प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। यह राजाओं और रानियों, युद्धों और संधियों और एक जीवंत संस्कृति की कहानी है जिसने इस उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस राज्य का प्रभाव अपनी सीमाओं से परे तक फैला हुआ था, जिसने प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। महाभारत के युद्ध क्षेत्रों से लेकर प्राचीन ग्रंथों के श्लोकों तक पांचाल का नाम इतिहास और किंवदंतियों से गूंजता है। उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों में बसा पांचाल दो शक्तिशाली नदियों, गंगा और यमुना के बीच दोआब क्षेत्र में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था। इन उपजाऊ मैदानों पर राज्य का रणनीतिक स्थान इसे एक कृषि शक्ति केंद्र बनाता था, जो एक बड़ी आबादी और एक शक्तिशाली सेना का भरण पोषण करने में सक्षम था। नदियां न केवल कृषि के लिए सिंचाई प्रदान करती थीं, बल्कि उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से पांचाल को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में भी काम करती थीं। गंगा के तट पर रणनीतिक रूप से स्थित राजधानी कंपिल ने राज्य की प्रमुखता को और बढ़ा दिया। प्राचीन भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में पांचाल के उदय में इसके भौगोलिक लाभ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन भारत के कई राज्यों की तरह पांचाल की राजनीतिक संरचना भी राजशाही के इर्द गिर्द केंद्रित थी। राजा सलाहकारों और मंत्रियों की एक परिषद की सहायता से शासन करता था। राजा द्रुपद युद्ध में अपने कौशल और न्याय की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बेटी द्रौपदी 5 पांडव भाइयों की पत्नी बनी। पांचाल के राजाओं ने कूटनीति और सैन्य शक्ति से राज्य की प्रमुखता सुनिश्चित की। भारतीय साहित्य की आधारशिला महाकाव्य महाभारत पांचाल के इतिहास और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। महाकाव्य में राज्य प्रमुखता से दिखाई देता है। इसके राजा, रानी और लोग कुरुक्षेत्र युद्ध के केंद्रीय आख्यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का 5 पांडव भाइयों से विवाह महाकाव्य संघर्ष का एक कारण बना। पांचाल के योद्धा अपने कौशल और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के साथ बहादुरी से लड़े। महाभारत अपनी विशद कहानी कहने के माध्यम से पांचाल और उसके लोगों को अमर कर देता है। भारतीय इतिहास और किंवदंती के इतिहास में उनका स्थान सुनिश्चित करता है। जबकि महाभारत की तुलना में कम प्रमुखता से पांचाल राज्य का उल्लेख महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। महाकाव्य, जो भगवान राम की कहानी बताता है, त्रेता युग के दौरान राज्य के अस्तित्व का संकेत देता है, जो महाभारत से पहले की अवधि है। रामायण में उल्लेख है कि भगवान राम के भाई भरत ने अपने वनवास के दौरान पांचाल के जंगलों का भ्रमण किया था। ये वन, जिन्हें घने और वन्य जीवों से भरपूर बताया गया है, ऋषियों और तपस्वियों का भी घर थे, जो प्रकृति के बीच आध्यात्मिक सांत्वना चाहते थे। हालांकि रामायण में पांचाल के संदर्भ संक्षिप्त हैं, फिर भी वे प्राचीन भारत की सामूहिक स्मृति में राज्य की प्राचीनता और इसकी स्थावर ग्रहणशीलता की झलक पेश करते हैं। भारत के 2 महानतम महाकाव्यों के साथ राज्य का जुड़ाव उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य में इसके महत्व को रेखांकित करता है। अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति के अलावा पांचाल शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र भी था। यह राज्य अपने कुशल कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था, जो विभिन्न शिल्पों में उत्कृष्ट थे। पुरातात्विक उत्खनन में पांचाल कला के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं। यह राज्य बौद्धिक चर्चा का केंद्र भी था। तर्क और दर्शन में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले पांचाल विचारधारा के स्कूल ने दूर दूर से छात्रों को आकर्षित किया। कई प्राचीन राज्यों के पतन की तरह पांचाल का पतन भी एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो कई कारकों से प्रभावित थी। आंतरिक कलह, बाहरी दबाव और प्राचीन भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने राज्य के अंतिम पतन में भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र युद्ध, जबकि पांडवों की जीत हुई, ने राज्य को काफी कमजोर कर दिया था। युद्ध ने इसकी जनशक्ति और संसाधनों पर भारी नुकसान किया था, जिससे यह बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील हो गया था। आसपास के क्षेत्रों में नए राज्यों और साम्राज्यों के उदय ने पांचाल की संप्रभुता को और खतरा पैदा कर दिया। आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों से कमजोर हुआ राज्य धीरे धीरे अपनी प्रमुखता खोता गया। इसके क्षेत्रों पर पड़ोसी राज्यों ने कब्जा कर लिया
और इसके कभी महान शहर जीर्ण शीर्ण हो गए। पांचाल और कंपिल के बारे में हमारी समझ मुख्य रूप से पुरातात्विक खोजों और प्राचीन साहित्यिक स्रोतों के संयोग से ली गई है। राज्य से जुड़े स्थलों पर खुदाई से कलाकृतियों का खजाना मिला है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, सिक्के और प्राचीन संरचनाओं के अवशेष शामिल हैं, जो इसके लोगों के दैनिक जीवन और सांस्कृतिक प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। महाभारत और रामायण, जबकि मुख्य रूप से महाकाव्यों को माना जाता है, पांचाल, उसके राजाओं और उसके समाज के बारे में बहुमूल्य ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ, हालांकि अक्सर पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं, राज्य की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं की झलक पेश करते हैं। इन साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन इस प्राचीन राज्य की विरासत पर प्रकाश डालना जारी रखता है, इसके अतीत के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक और अधिक संपूर्ण तस्वीर तैयार करता है। कंपिल में अपनी राजधानी के साथ पांचाल राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपजाऊ गंगा के मैदानों में अपनी रणनीतिक स्थिति से लेकर महाकाव्य महाभारत में अपनी प्रमुख भूमिका तक, पांचाल ने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि राज्य अंततः गिर गया, लेकिन इसकी विरासत प्रेरित करती रहती है। इसके राजाओं की कहानियां, इसके योद्धाओं की वीरता और इसके विद्वानों और कारीगरों के योगदान ने समय को पार कर लिया है, जो हमें वीरता, ज्ञान और सांस्कृतिक जीवंतता के एक बीते युग की याद दिलाते हैं। पांचाल की कहानी इतिहास की चक्रीय प्रकृति, सभ्यताओं के उत्थान और पतन, और मानव लचीलापन और रचनात्मकता की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। पांचाल और कंपिल की विरासत केवल इतिहास की किताबों और पुरातात्विक स्थलों तक ही सीमित नहीं है। यह लोगों की सामूहिक स्मृति में जीवित है, जो पीढ़ियों से लोक गीतों और गीतों के रूप में चली आ रही है। जिस क्षेत्र में पांचाल कभी फला फूला था, वे गांव और कस्बे अभी भी इसकी स्थायी उपस्थिति के साक्षी हैं। पांचाल की कहानी कलाकारों और इतिहासकारों को प्रेरित करती रहती है, जो इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। राज्य की विरासत भारतीय इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री की याद दिलाती है।